जन के सपने और संकल्प करेंगे साकार। दिल्ली वासियों के भरोसे पे खरी उतरेगी हमारी सरकार। महिला सम्मान योजना के लिए 5100 करोड़ आवंटित किए हैं, मतलब 5100 रखा है, 5100 करोड़ उनके लिए रखा है। स्वच्छता और पानी पर 9000 करोड़, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा परेशानी जो है पानी की होती है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। दिल्ली में बीजेपी सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। रेखा गुप्ता की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है, जिसमें कई बड़े वादे किए गए हैं। आपको बता दें कि बजट में जनता को 10 लाख रुपए बीमा मिलेगा और यमुना के लिए 500 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। महिला सम्मान योजना के लिए बता दें कि 5100 करोड़ रुपए की बात कही गई है और महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह मिलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर जी मौजूद है। हरिशंकर जी, क्या लगता है आपको कि देखिए बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, इससे जनता को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, जो सरकार ने वादे किए थे, बीजेपी सरकार 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। उसकी सीएम ने वो सारी घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए बजट में वो चीज़ें प्रावधान की हैं। सबसे पहले तो इन्होंने महिला सम्मान योजना के लिए 5100 करोड़ आवंटित किए हैं, मतलब 5100 रखा है, 5100 करोड़ उनके लिए रखा है। उसके बाद स्वच्छता और पानी पर 9000 करोड़, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा परेशानी जो है पानी की होती है। आपने देखा होगा, अभी भी जब गर्मी चरम पर होती है तो दिल्ली के कई इलाकों में टैंकर में 20-25 नल का और उसके सामने बाल्टी, उसके बाद ड्रम लेके लोग खड़े रहते हैं पानी पीने के लिए। जो दिल्ली के जो स्लम इलाके हैं ज़्यादातर वहाँ पे, जैसे आप मंगोलपुरी के कुछ इलाके हैं वहाँ से लगते हुए, इसके अलावा जहांगीरपुरी से सटता हुआ इलाका है, इसके बाद सोनिया बिहार इलाका है, वहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह की पानी की किल्लत रहती है। उसको ख़त्म करने के लिए दिल्ली सरकार की कोशिश ये है कि टैंकर माफिया को कुचला जाए, उनको ख़त्म किया जाए और टैंकर माफिया जो दिल्ली का पानी जो है लोगों से मतलब मनमाना पैसे वसूलते हैं, उस पर काबू पा करके उसके बाद सभी आम लोगों को पीने का पानी, स्वच्छ पानी मुहैया कराया जाए। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने जो है 9000 करोड़ उसके लिए आवंटित किए हैं। इसके अलावा 2000 करोड़ और मांगा है दिल्ली केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से। वो चाहती है कि जो मूनक नहर से जो पानी हरियाणा से दिल्ली को मिलता है, उस मूनक नहर को पाइपलाइन में बदल दिया जाए, जिसका फ़ायदा क्या होगा कि कई बार मूनक नहर से पानी का गलत इस्तेमाल भी हो जाता है। तो अगर पाइपलाइन के ज़रिए होगा तो उसका गलत इस्तेमाल करना संभव नहीं होगा। इसीलिए 9000 तो ये है और इसके अलावा 2000 मोदी सरकार से भी उन्होंने मांगा है। तो पानी को लेकर के और स्वच्छ पानी को लेकर के दिल्ली सरकार बिल्कुल अपने वादों के मुताबिक उसी तरीके से उन्होंने बजट में प्रावधान रखा है। जी, इसके अलावा और कुछ पूछना? और 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाने की भी बात कही गई है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। देखिए कई बड़े वादे, धुआंधार वादे किए गए हैं। और वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो लगातार विपक्ष महिलाओं के लिए, महिला सम्मान निधि योजना के लिए 2500 रुपये पे विपक्ष हमेशा से घेर रहा है लगातार। लेकिन बजट में कई बड़ी बातें और कई बड़ी चीज़ें इन्होंने पेश करी हैं। कनेक्टिविटी सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है और महिला सुरक्षा, दिल्ली में बजट के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। हरिशंकर जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले आपको हम बताएं, महिला सम्मान योजना जो है, इसमें महिलाओं को 2100 देने का वादा मतलब दिल्ली की सरकार ने किया है और उसी पर काम करते हुए इन्होंने 5100 करोड़ उसके लिए प्रावधान उसका रखा है बजट में। दूसरी बात ये है कि 5100 करोड़ में सभी महिलाएं नहीं हैं दिल्ली की, ये उसके जो पात्र होंगी। अब जैसे किसी फैमिली की अगर पर्टिकुलर बात करें तो किसी महिला का पति जो है वो टैक्स पेई है, तो उसकी वाइफ को जो है वो ये दिल्ली सरकार की योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए एक क्राइटेरिया इन्होंने बनाया है। उसके बाद अभी लोगों से फॉर्म प्रॉपर फॉर्म भरवाए जाएंगे। उसके बाद हालांकि केजरीवाल जो हैं उनकी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, आतिशी हो गई, उसके बाद और भी नेता हैं, वो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान निधि कब मिलेगा।
लेकिन सम्मान निधि ऐसे हवा में नहीं मिलेगा। सम्मान निधि के लिए महिलाओं की लिस्ट प्रॉपर होनी चाहिए, महिलाओं द्वारा फॉर्म भरा होना चाहिए कि हम इसके लिए डिज़र्व करते हैं और हमने तमाम क्राइटेरिया को देख लिया है, उसके बाद हमको इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे ये, उसके बाद मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लेकिन प्रावधान रखा है, मतलब सरकार पैसा देने को लेकर दृढ़ संकल्प है। दूसरा सवाल आपने किया है महिला सुरक्षा को लेकर। देखिए, महिला सुरक्षा की बात होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आधी आबादी का प्रश्न है, आधी आबादी की सुरक्षा का प्रश्न है। तो मोदी सरकार, चाहे दिल्ली की जो सरकार है, वो इसको लेकर के पीछे नहीं हट सकती और उन्होंने बाकायदा इसकी घोषणा भी की है और बजट में प्रावधान रखा है। ये जो 50,000 CCTV कैमरे हैं, एक्चुअली इससे पहले जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने भी CCTV कैमरे लगवाए थे। तो ये 50,000 अतिरिक्त जो है वो पहले से तो जो मौजूद हैं वो हैं, उनके अलावा 50,000 और कैमरे लगाए जाएंगे। और कैमरे जब लगाए जाते हैं तो इलाके के जो पर्टिकुलर स्पॉट होता है उसको ध्यान में रखा जाता है। जैसे तिराहे पे है, चौराहे पे है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी गली में आप लगा देंगे, कहीं भी लगा देंगे। उसके लिए आपको प्रॉपर उसका जो है लोकल वेरिफिकेशन होता है, लोकल मैपिंग की जाती है। उसके बाद जहाँ जहाँ पे कमी रह गई है वहाँ पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी 210 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है कि गर्भवती महिलाओं का भी देखिए यहाँ पर ध्यान रखा गया, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया और हर एक पॉइंट जो है वो नोट किए गए हैं। और जैसे कि 2500 रुपये महिलाओं की बात की, देखिए उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, उसके लिए भी एक बहुत सारी चीज़ें होती है, फॉर्म बनाए जाएंगे। तो लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार आप देख रहे हैं कि एक ही मुद्दे पर ज़्यादा घेर रहा है बीजेपी को। और आपको क्या लग रहा है कि बजट में जो चीज़ें आज पेश की गई हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया, हर एक वर्ग का, इससे कितना लाभ लोगों को मिलेगा? देखिए, जो सरकार ने वादा किया करके दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, वो अपने पूरे वादे करने की कोशिश कर रही है। अब जैसे DTC में जो महिलाएं चलती हैं उनको फ्री में कोई शुल्क नहीं लिया जाता, वो फ्री में है, बस उसमें महिलाएं चल सकती हैं। इसके अलावा जो हम ट्रीटमेंट की बात करना चाहेंगे, जो यमुना पर जो 500 दिल्ली सरकार ने दिया है महिलाओं के लिए, तो सारे जो वादे किए थे उसके लिए बजट में प्रावधान रखा है। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट, चूँकि यमुना के लिए 500 आवंटित किए हैं यमुना की सफाई के लिए, लेकिन यमुना का सफाई संभव तभी है जब इसके जो नाले हैं बहुत सारे दिल्ली में, उन नालों की सफाई की जाएगी। उन नालों के जो पानी है उसको यमुना में गिरने से पहले आप ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके उसको रोकेंगे, उसमें साफ पानी यमुना में जाएगा तो गंदगी वैसे कम होगी। तो उसके लिए इन्होंने 40 करोड़ का प्रावधान रखा है। लेकिन नजफगढ़ में जो सीवेज प्लांट है, वहाँ पर नजफगढ़ के लिए इन्होंने 200 करोड़ अलग से प्रावधान रखा है, ताकि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पानी जो है वो यमुना में वहाँ पर गिरती है, जो गंदा पानी है, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद जो है वो यमुना में अगर पानी जाएगा तो यमुना की गंदगी जो है उसको रोकने में कामयाब रहेगी दिल्ली सरकार। तो सबसे बड़ी बात है कि आज CM ने कहा, विधानसभा में उन्होंने कहा बजट के दौरान, कि ये जितने भी गंदे नाले हैं और सीवेज का जो पानी है वो यमुना में जाने से रोकना है। रोकने का मतलब ये कि आप ऐसे रोक नहीं देंगे, रोकेंगे तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। लगभग 40 प्लांट लगाने की योजना है। इससे पहले भी प्लांट है, लेकिन अभी इस सरकार की 40 प्लांट लगाने की है, ताकि जो गंदा पानी है उसको साफ करके यमुना में डाला जाएगा तो पानी स्वच्छ रहेगा। और बाकी सफाई तो चल ही रही है। अभी आपने देखा, आपने उस पर स्टोरी भी की थी, तो यमुना में मशीन लगा करके लगातार 24 घंटे सफाई की जा रही है। लेकिन अगर ये सीवेज का पानी अगर हम डायरेक्ट उसमें गिरने से रोक देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि साफ़ पानी की जो तादाद है उसमें बढ़ने वाली है। तो उससे क्या होगा कि यमुना साफ़ दिखेगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि यमुना साफ दिखेगी। देखिए, जब से दिल्ली में अभी बीजेपी की सरकार आई है 27 साल बाद और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है, तो काफ़ी एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। देखिए, अभी आपने देखा कि प्रवेश शर्मा उप मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने अभी देखिए सस्पेंड भी किया है एक इंजीनियर को PWD विभाग के। तो जो
ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं और हर एक चीज़ का जो इन्होंने वादे किए थे वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं करने की। और बजट में भी देखिए कई सारी जो चीज़ें हैं वो मेंशन की गई हैं। देखिए, जो रेखा गुप्ता सरकार है ये वादे बहुत सारे करके आई है। कुछ वादे तो मतलब केजरीवाल से भी ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि इनको काम करना पड़ेगा और उसी दिशा में सरकार करती हुई दिख भी रही है। एक आध चीज़ें मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा कि बीजेपी ने नारा दिया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी झुग्गी अगर यहाँ पर है तो आपको किसी और इलाके में मकान दिया जाएगा। मतलब झुग्गी वाला मकान की जो इनकी योजना है, आपको याद हो अशोक विहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले लोग हैं उनको चाबी भी सौंपी थी मकानों की, पक्के मकान की। तो वैसी ही योजना है, उसके लिए 996 करोड़ इन्होंने बजट में प्रावधान रखा है। मतलब जो सरकार ने जो वादा किया था बीजेपी सरकार ने कि जहां झुग्गी वही मकान, क्योंकि आमतौर पे जो आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं, चाहे वो आतिशी हों चाहे अरविंद केजरीवाल हों, वो लगातार आरोप लगा रहे थे। आपको याद हो चुनाव से 3 दिन पहले भी अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी वाले आएंगे तो तुम्हारी झुग्गी ख़त्म कर देंगे, तुम्हारा फ्री स्कीम बंद कर देंगे, ये भी और तुम्हारा फ्री पानी बंद कर देंगे, फ्री बिजली बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ और बल्कि सरकार ने अलग से इसका प्रावधान रखा है झुग्गी विकास के लिए। इन्होंने 996 करोड़ का प्रावधान रखा है। एक चीज़ और आपको बताऊं जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, प्रदूषण के लिए भी सरकार ने कहा है कि इसके लिए हम अलग से बात करेंगे। और प्रदूषण के लिए उन्होंने, चूँकि दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या है, दुनिया के टॉप जो पॉल्यूटेड सिटी है उसमें दिल्ली भी आती है, तो दिल्ली के प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए भी सरकार ने अलग से प्रावधान रखा है। और दिल्ली सरकार को करना ही है। अभी जो आप देखते हैं पानी का जो छिड़काव आपको सड़क पे पेड़ों पे करता हुआ जो दिखता है, उसको कंटिन्यू किया है इस सरकार ने। दूसरा ये कि अगर ट्रीटमेंट, अब इसको मैं ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ता हूँ, अगर गंदे नाले का पानी अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कर देंगे तो वो पानी पीने में तो इस्तेमाल नहीं, लेकिन कम से कम ये छिड़काव में तो इस्तेमाल होगा। उसके बाद छोटी इंडस्ट्री को जो आप पानी देते हैं उनके खपत में तो इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसका ये भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार जो है, जो स्वास्थ्य स्कीम है जो 10 लाख का आपने बताया है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गरीब लोगों को अगर 10 लाख का अगर हेल्थ बीमा मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि 10 लाख, अब उनको ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी अस्पताल में जाएं और वहाँ पर लाइन लगाएं। अगर उस बीमारी का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं है और इनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है तो ये प्राइवेट में भी अपना इलाज करा सकते हैं। उसका कार्ड मिलेगा बाकायदा लोगों को, लेकिन उसके भी लिए भी क्राइटेरिया इन्होंने बनाया है। लेकिन मुझे कुल मिलाकर के लगता है कि बजट इनका बहुत अच्छा है। दिल्ली सरकार का जो 1 लाख करोड़ का बजट है, तो इस पर जो है बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, जो दिल्ली की मूल समस्या है, उस पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। और बजट कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। बिल्कुल हरिशंकर जी, देखिए बजट तो बहुत अच्छा है, 1,00,000 करोड़ का बजट पेश किया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बजट में जो भी सारी चीज़ें मेंशन की गई, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। बड़ी बात यह है कि ये वादे जो है पूरे कब होते हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए झुग्गी झोपड़ी और बीमा, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, लेकिन सवाल ये भी है कि देखिए सभी पार्टियां अपनी अपनी जो आजमाइश करती, सभी वादे करते हैं चुनाव जीतने से पहले और चुनाव जीतने के बाद भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जीतने के बाद जनता को ध्यान रखना, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया गया। बहुत अच्छा बजट है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो भी सारी चीज़ें इसमें मेंशन है वो पूरी कब होती हैं। देखिए बजट में जो बातें रखी गई हैं वो पूरी हो भी रही हैं। अब केजरीवाल सरकार की जो यूनिट वाली योजना थी 200 यूनिट तक, 300 यूनिट ये फ्री में दे रहे हैं ना। जो 300 जिनका यूनिट आ रहा है उनको तो कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। उसके अलावा बस में जो महिलाएं यात्रा करती हैं वो फ्री सेवा है डीटीसी की बसों में। उसके अलावा और भी जो पानी फ्री है, 2000 लीटर 2500 लीटर तक पानी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। तो ये सब इन्होंने भी कहा था कि जो पिछली सरकार की योजनाएं हम किसी को बंद नहीं करेंगे। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक, जो मोहल्ला क्लिनिक में जो कमियां थी, इन्होंने दवाइयों की कमियां गिनाई। उसके बाद इक्विपमेंट में बहुत तरह की दिक्कतें थी, तो वो सब उसको फुलफिल कर करके
जो मोहल्ला क्लिनिक है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आम आदमी पार्टी का था, उसका नाम ये बदलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर छोटी सी बीमारी है, कोई सर्दी जुकाम बुखार अगर है, अगर कोई उसको किसी मरीज को बड़ी बीमारी नहीं है, तो मुझे लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक उसके लिए सक्षम है और छोटे मोटे टेस्ट भी होते हैं वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए हालांकि तारीफ़ भी केजरीवाल सरकार की भी इस योजना की तारीफ़ हुई थी। तो ये सरकार उसको भी कंटिन्यू कर रही है। मोहल्ला क्लिनिक अभी भी चल रहा है, उसमें जो कमियां हैं वो सरकार ये पूरा करेगी। तो ये मुझे लगता है कि अब एक आध चीज़ आप ये पूछना चाहेंगी कि जो इन्होंने 2100 बोला है, चूँकि अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लिना भी यही पूछ रही हैं लगातार कि महिलाओं को 2100 कब आएंगे। तो 2100 में प्रॉब्लम है। उन्होंने 5100 करोड़ तो प्रावधान रख दिया, लेकिन 2100 तब आएगी ना महिलाओं को, बहनों को तब आएगी जब उसका प्रॉपर इनके पास लिस्ट होगा। लिस्ट तब होगा जब महिलाएं अप्लाई करेंगी कि हम इसके लिए इस योजना के लिए हम का लाभ हमको चाहिए और हम जितना क्राइटेरिया है सब फुलफिल कर रहे हैं। तभी उसकी पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन कराई जाएगी, तभी तो होगा। ऐसे आप किसी के खाते में 2100 तो नहीं डाल देंगे, पता चला बाद में कि एक महिला जो अच्छे फैमिली से है, उसका सालाना इनकम परिवार का 50 लाख है, वो उनको भी 2100 जा रहा है। तो ऐसे नहीं होगा ना, उसकी प्रॉपर लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बाद सरकार उनके खाते में डालेगी, जिसके लिए 5100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तो सारी योजनाएं कमोबेश चल रही हैं और पुरानी योजनाएं कोई बंद नहीं की गई हैं। तो यही एक सबसे बड़ा सवाल आपका है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसमें टाइम देना पड़ेगा और देना भी चाहिए कि सरकार प्रॉपर लिस्ट बनाए, तब उन लोगों को फ़ायदा इसका पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, प्रॉपर एक लिस्ट के माध्यम से ही प्रॉपर सुविधाएं ये दे पाएंगे। जितने आज देखिए आपने कि ताबड़तोड़ कितने बड़े बड़े वादे किए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, लेकिन बस ये है कि वादे में एक चीज़ बताऊं कि वादे चुनाव में किए गए थे, ये प्रावधान है, बजट में प्रावधान रखा गया है। आप जब बजट बनाते हैं ना पूरे साल का, तो 1 लाख करोड़ का बजट है, तो आपने प्रावधान रखा है कि 2100 करोड़ जो है वो 5100 करोड़ इसको देंगे, 9000 करोड़ जो है स्वच्छता और पानी पर देंगे। तो ऐसे करके आपने पूरा प्रावधान रखा है कि हम इस मद में इतना खर्च करेंगे। तो वादा तो हो चुका, अब जो है अब पब्लिक को उसका फ़ायदा और जो उनकी चीज़ें हैं उसको बेहतर करने का है, उसी का ये प्रॉपर बजट है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरा प्रॉपर प्रावधान रखा गया है। और जिस तरह से देखिए अगर केजरीवाल की सरकार जब थी तो उन्होंने जो वादे किए, उन्होंने जो योजनाएं वो जो लेकर आए, और भी जो उन्होंने योजनाएं चुनाव के टाइम में बोली कि अगर हमको जिताते हैं तो हम ये वादे करेंगे, उससे भी ज़्यादा बेहतर विकास की बातें की गई हैं जब से बीजेपी की सरकार अभी 27 साल बाद यहाँ पर आई है। तो हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, लेकिन यही है कि बेहतर विकास मिले। जनता क्या चाहती है कि बेहतर विकास मिले उनको और हर एक चीज़ की सुविधा मिले, क्योंकि बहुत भरोसा करके दिल्ली की जनता ने इस बार बीजेपी को लाई है। जी बिल्कुल, दिल्ली की जनता जो है काफ़ी उम्मीद कर रही है बीजेपी सरकार से, और बीजेपी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई है। आपको याद है एक समय में पहली बार जब केजरीवाल आए थे 3 सीट 5 सीट ऐसे करके बीजेपी को 2 चुनावों में आया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार हर जो वादे किए हैं उसको पूरा करने की मुमकिन कोशिश करेगी। अब यमुना पर मैं फिर कहूँगा आपको कि यमुना पर सरकार का जो प्लान है एकदम परफेक्ट प्लान है और सही दिशा में जा रही है, क्योंकि यमुना में जब तक कचरा जाता रहेगा तब तक यमुना को साफ़ करना मुश्किल है। तो एक तो मतलब कई एंगल से उसको साफ़ करने की प्लानिंग एक मशीन के द्वारा आपने देखा ही है, आपने उस पर स्टोरी भी की है। उसके अलावा यमुना में सीवेज का जो ड्रेनेज का पानी है उसको रोका जाएगा। रोका क्या जाएगा, उसको पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके बाद यमुना में जाने दिया जाएगा। तो यमुना में जब साफ़ पानी जाएगा, ट्रीटमेंट का पानी जाएगा, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि यमुना जो है जो बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया था और उन्होंने कहा था कि यमुना में छठ के टाइम में बहुत गंदगी रहती है। छठ के टाइम में तो मीम में अरविंद केजरीवाल जी के लिए झागासुर और क्या क्या कहे जाते थे।
तो बीजेपी कम से कम ये तोहमत लेना पसंद नहीं करेगी और अभी से सरकार इस दिशा में काम करती हुई दिख रही है, क्योंकि यमुना जो है वो आस्था का मुद्दा है, वो सिर्फ पानी और नदी का मुद्दा नहीं है, सनातन आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। तो अगर सरकार इस दिशा में काम कर रही है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है, और इस दिशा में अगर आगे बढ़ेंगे तो यमुना साफ हो सकती है। बिल्कुल यमुना साफ हो सकती है। और देखिए फर्स्ट डे से ही, जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है, और फर्स्ट डे से ही देखिए रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही है, उनके जो मिनिस्टर्स है सारे वो भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और हर एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। यमुना की सफाई की बात तो फर्स्ट डे से ही मतलब वहाँ पर देखिए काम चल रहा है, और आज बजट में भी देखिए कई सारी चीज़ें पेश की गई हैं। लेकिन आपको क्या लगता है जो बजट पेश हुआ है ये कितना सही है, इससे कितना लाभ मिलेगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी को पाने के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।